और मारा कैसे आपने? भैया हमने गला घोटा था, गला चुन्नी चुन्नी से। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैंने किया था। गाजियाबाद की एक शांत माने जाने वाले रिहायशी सोसाइटी में उस शाम सब कुछ सामान्य दिख रहा था। राजनगर एक्सटेंशन की ऊंची ऊंची इमारतें, लिफ्ट में आती जाती आवाजें, बच्चों की हंसी और घरों में जलती बुझती लाइटें। लेकिन इसी सामान्यता के बीच एक ऐसी वारदात घट रही थी जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। निकलना वरना हमारा बिल्कुल मुश्किल कर दिया था। इट्स ओके, अब बात मत बढ़ाओ। कब की बात है? कब आए थे ये आपके फ्लैट में? आज शाम को। और मारा कैसे आपने? भैया हमने गला घोटा था, गला चुन्नी चुन्नी से। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैंने किया था। इसकी गलती नहीं है, मैंने किया था। साथ थी नहीं, हम साथ थे नहीं, आप अपने पे मत लो, हमने साथ थे, साथ किया है। बस ये है कि मैं अभी ये नहीं चाहता कि कोई इस पे हाथ उठाए, मेरे पे हाथ उठाए, मैं पुलिस में कोई हाथ नहीं उठाएगा। अब कहाँ है ये? उन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया सर, यार आप सब काट दिए। इस फ्लैट में रहती हैं, इस फ्लैट की ओनर थी लेडी, उसको मार दिया उन्होंने और बैग में पैक कर दिया। वो परेशान कर रही थी। तो आप निकालो, अपने आप से निकालो। नहीं, रुक जाओ। पुलिस आएगी, फोरेंसिक टीम आएगी, सब बाहर चलो, सब बाहर चलो, आओ सब बाहर चलो। ये कहानी है दीपशिका शर्मा की, जो अपने बकाए किराए की रकम लेने गई थी और वापस कभी नहीं लौटी। दीपशिका शर्मा अपने पति उमेश शर्मा के साथ राजनगर एक्सटेंशन में ही रहती थी। उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से यहाँ कुछ फ्लैट खरीदे थे जिन्हें किराए पर दिया हुआ था। इन्हीं में से एक फ्लैट औरा चमेरी सोसाइटी में था, जहां पिछले करीब 6 महीने से किराया बकाया चल रहा था। कई बार याद दिलाने के बावजूद जब रकम नहीं मिली तो दीपशिका ने खुद जाकर बात करने का फैसला किया। उन्हें क्या पता था कि ये फैसला उनकी जिंदगी का आखिरी कदम साबित होगा। शाम के समय दीपशिका घर से निकली। उनके चेहरे पर ना गुस्सा था न डर, बस एक सामान्य मकान मालिक की तरह वैध किराएदार से बातचीत कर मामला सुलझाना चाहती थी। सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरों में वह लिफ्ट से उतरती और अजय गुप्ता व उसकी पत्नी आकृति गुप्ता के फ्लैट की ओर जाती साफ दिखाई देती है। इसके बाद कैमरों में उनकी कोई वापसी दर्ज नहीं होती। फ्लैट के अंदर क्या हुआ यह पुलिस जांच का हिस्सा है, लेकिन शुरुआती जानकारी के अनुसार किराए को लेकर दोनों पक्षों में बहस हुई। बहस कब झगड़े में बदली और झगड़ा कब हैवानियत में, किसी को भनक तक नहीं लगी। आरोप है कि इसी दौरान किराएदार दंपति ने दीपशिका का गला दबाकर हत्या कर दी। एक पल में लिया गया यह फैसला जिसने इंसानियत की सारी सीमाएं तोड़ दी। हत्या के बाद भी कहानी खत्म नहीं होती। आरोपियों ने जिस तरह से सबूत छिपाने की कोशिश की वह रोंगटे खड़े कर देने वाला है। शव के टुकड़े किए गए, उन्हें एक लाल रंग के सूटकेस में भर दिया गया। इसके बाद उस सूटकेस को बेड के अंदर छिपा दिया गया, मानो सच को हमेशा के लिए दबाया जा सके। बाहर फ्लैट में सब कुछ सामान्य दिखता रहा, लेकिन अंदर एक खौफनाक सच छिपा हुआ था। इधर देर रात तक जब दीपशिका घर नहीं लौटी तो उमेश शर्मा और परिवार के अन्य लोगों की चिंता बढ़ने लगी। फोन किया गया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। शुरुआत में लगा कि शायद किसी परिचित के यहाँ रुक गई हो, लेकिन समय बीतने के साथ बेचैनी बढ़ती चली गई। परिवार ने खुद तलाश शुरू की। सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी गई। फुटेज में दीपशिका को शाम के वक्त उस फ्लैट के ओर जाते देखा गया, लेकिन बाहर निकलते हुए कहीं नजर नहीं आई। यहीं से आशंका गहरी हुई और जो भी कुछ हुआ वो सबके सामने आ गया। परिजन सोसाइटी के अन्य लोगों को साथ लेकर उसी फ्लैट पर पहुंचे जहां आखिरी बार दीपशिका को जाते देखा गया था। दरवाजा खटखटाया गया। अंदर मौजूद अजय और आकृति का व्यवहार संदिग्ध था। इसी बीच उन्होंने मौके से निकलने की कोशिश की। यह देखकर आसपास के लोग सतर्क हो गए। शोर शराबा बढ़ा और कुछ ही देर में सोसाइटी के कई लोग इकट्ठा हो गए। हालात बिगड़ते देख तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही थाना नंदग्राम पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने फ्लैट की तलाश शुरू की। शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखा, लेकिन जैसे जैसे तलाशी आगे बढ़ी, एक कमरे में बेड के अंदर रखा लाल रंग का बैग पुलिस की नजर में आया। बैग खोला गया तो वहां जो दृश्य सामने आया उसने मौजूद हर शख्स को झकझोर कर रख दिया। दीपशिका शर्मा का शव, जिसे टुकड़ों में काटकर सूटकेस में भर दिया गया, बरामद हुआ। एक पल में पूरे फ्लैट में सन्नाटा छा गया। पुलिस ने तुरंत दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। शुरुआती पूछताछ में कई लोग चौंकाने वाले खुलासे हुए। एसपी उपसाना ने बताया कि 17 दिसंबर 2025 की रात करीब 11:15 बजे थाना नंदग्राम पर हत्या की सूचना मिली थी। जांच में
ये साफ हुआ कि दीपशिका शर्मा किराए लेने गई थी और उसी दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी हत्या कर दी गई। आरोपी पति पत्नी अजय गुप्ता और आकृति गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है ताकि मौत से जुड़े हर पहलू की पुष्टि हो सके। इस घटना के बाद औरा चिमेरा सोसाइटी में डर और गुस्से का माहौल है। लोग एक दूसरे से यही सवाल कर रहे हैं कि क्या अब अपने ही घर सुरक्षित नहीं रहे। एक मकान मालिक का अपने ही फ्लैट से इस तरह मारा जाना समाज को आईना दिखाता है। बकाया किराए जैसा एक सामान्य विवाद जब लालच, गुस्से और डर के साथ मिल जाता है तो किस हद तक खतरनाक हो सकता है, ये घटना उसकी भयावह मिसाल है। दीपशिका शर्मा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कहानी कई सवाल छोड़ जाती है। भरोसे का, सुरक्षा का और उस संवेदनहीनता का जो इंसान को इंसान का दुश्मन बना देती है। एक शांत शाम, एक साधारण बातचीत और फिर ऐसा अंत जिसने गाजियाबाद ही नहीं पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। कैसी लगी आपको जानकारी, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ओएनओजी न्यूज़।